बेटा क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। ठीक है, 10 से पहले आप ज्यादातर जो क्वांटिटीज है वो स्केलर हुआ करती थी, जैसे कि डिस्टेंस हो गया स्केलर, ठीक है, टाइम हो गया स्केलर, ठीक है, लेंथ हो गया स्केलर, ठीक है। बट वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी थी? मान लो ये आपका एक ब्लॉक है, आपको इस पे फोर्स लगाना है, इस तरीके से लगाना है कि यहाँ पे आ जाए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में लगाऊं, इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं। ओके, तो जैसे फोर्स हो गया, फोर्स इज फोर्स, एग्जांपल के तौर पे फोर्स, ठीक है। तो फोर्स जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी दो चीजें हैं, एक तो है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन, ठीक है। अब मैथ्स में वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? मान लो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, ठीक है, सिंपली डी, डी फॉर डिस्टेंस, तो बेटा ये वेक्टर नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहाँ ये लिख दिया डी, उसके ऊपर बार, बार नहीं एरो, तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर है, दिस इज अ स्केलर एंड दिस इज अ वेक्टर। तो वेक्टर को मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में को आपको डी से रिप्रेजेंट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ऊपर से ऊपर एरो आ गया, इसका मतलब दिस इज अ वेक्टर, और इसका मतलब दिस इज अ स्केलर, ठीक है। जो चीजें जो स्केलर होती है गाइस, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लिख रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स एफ, तो गाइस ये क्या है? ये फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, मतलब इट इज अ वेक्टर। तो वेक्टर जब भी लिखेंगे तो उसके ऊपर एक आपने एरो लगा देना है। अब इसके पास इसकी दो चीजें आपको सबको पता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन, ठीक है। अब मैथ्स में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर एफ को हम कैसे डिनोट करते हैं? मतलब जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर एफ का, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं सिंपली एफ से, मतलब उसमें से एरो आप हटा दो, ठीक है, या फिर आप उस पर मॉड लगा दो, इन दोनों का ही मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। अच्छा, अब डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर, क्योंकि मैंने बताया वेक्टर के पास हमेशा दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो ये वेक्टर था भाई, ये दिस वाज अ वेक्टर, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो डायरेक्शन होगा गाइस वो होता है एफ कैप, क्या होता है? एफ कैप, ठीक है। आप इसे ये भी बोलते हो कि अ यूनिट वेक्टर along force वेक्टर, यूनिट वेक्टर along एफ वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन को हम ये भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि वेक्टर दिखता कैसा है? देखो, अगर मैंने ये ड्रॉ किया है ए से बी, तो बेटा इट इज अ लाइन सेगमेंट, कैसा है? ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसा बना दिया, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए बी वेक्टर, कौन सा वेक्टर है ये? ए बी वेक्टर है गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग एट बी, ठीक है। ए बी वेक्टर मतलब इनिशिएट हो रहा है ए पे और एंड हो रहा है बी पे। हमेशा वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, ठीक है। तो गाइस ये आपको मैंने ग्राफिक ज्योमेट्रिकली बना दिया, दिस इज ए बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड है क्या? इस फिगर में मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ज्योमेट्रिकली ऐसे लिखा हुआ है ए बी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसको हम लिखेंगे ए बी का, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा दिया, या फिर आप सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं गाइस, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी का क्या मतलब है? ए बी का मतलब है ए बी की लंबाई, मतलब इसकी जो लंबाई होगी, एक्चुअली जितना लंबा होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है गाइस। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अगर हम इसमें डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। मान लो ये एक वेक्टर है, ए है ना, ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, यहां से लेके आते हैं, ये वेक्टर ए है,
ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए आपको ना क्या करना है, आपको यहां से 1 यूनिट लंबा लेना है, बस 1 यूनिट लेंथ का वेक्टर लेना है इसी वे से, और डायरेक्शन वही होगी। तो इसे बोलेंगे, ये जो मैंने लिख दिया इसे बोलेंगे ए क्या। एक्चुअली ये क्या है, दिस इज यूनिट, यूनिट मतलब होता है 1, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। ये दोनों ही वेक्टर हैं, ये जो मैंने बड़ा वाला बनाया है ये वेक्टर ए है, और जो मैंने ग्रीन वाला बनाया है एक्चुअली दिस इज ए कैप। बट बच्चों को लगता है ए कैप वेक्टर नहीं है, बेटा ए कैप इज आल्सो अ वेक्टर। बट कैसा वेक्टर है, कैप लगाने का मतलब होता है इट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। जिसके ऊपर भी कैप लगा दिया आपने, समझ जाओ कि वो यूनिट वेक्टर है, और डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में अलोंग वेक्टर ए, उसी डायरेक्शन में हमने क्या किया, 1 यूनिट लेंथ का, मान लो इसकी लंबाई अगर 5 यूनिट थी, ठीक है, तो यहां से लेके आता है इसकी जो लंबाई होगी वो 1 यूनिट है, ठीक है। इज दिस क्लियर? अब देखो, मान लो ये है वेक्टर, ठीक है, जो भी वेक्टर मान लो पी वेक्टर, ठीक है, मान लो ये 7 यूनिट का है, कितने यूनिट का, 7 यूनिट, ठीक है। तो गाइस इसका इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो 7 यूनिट हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक है। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, इसी वेक्टर में से इसका एक छोटा सा पार्ट होगा जिसकी लंबाई होगी 1 यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, लेट्स से मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये यहां से लेके आता, ठीक है। तो दिस इज पी कैप, एंड पी कैप इज आल्सो अ वेक्टर, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो उसकी लंबाई है वो कितनी है, 1 यूनिट है, क्लियर है। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यहाँ पे कोई भी वेक्टर है, देखो फोर्स वेक्टर, एक वेक्टर था एफ, एफ एरो से हमने रिप्रेजेंट किया, तो इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, आप सबको पता है ना, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से सिंपली एरो हटा दो या फिर मॉड लगा दो। और डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होता है गाइस एफ वेक्टर का, वो क्या होता है, वो एफ वेक्टर की डायरेक्शन में ही एक छोटा सा वेक्टर होता है जिसकी लंबाई कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गाइस, एफ कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कैप लगा हुआ इसका ये मतलब नहीं ये वेक्टर नहीं, ये भी एक वेक्टर ही है, बट कौन सा वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है अलोंग वेक्टर एफ, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अब सुनना भाई, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, क्या है ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो गाइस आपको पता है कि थ्री में जनरली मेन डायरेक्शन कौन सी होती है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, और दूसरा होता है जेड एक्सिस। क्या होता है दूसरा, जेड एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस, ठीक है। इसके पीछे क्या होगा, नेगेटिव का जेड एक्सिस होगा, ठीक है। ये जो मैंने जेड एक्सिस बनाया है गाइस, ऑब्वियसली सबको पता है कि ये एक्स वाई दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मैं इस वाले पॉइंट पे एक पेन खड़ा कर दूं वर्टिकली इस स्क्रीन के ऊपर, तो जो जो ये पेन होगा दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बेसिकली तीन बेसिक डायरेक्शन थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बट हम तो बात कर रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होगा, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो बेसिकली आप करेंगे क्या, यू विल टेक अ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मतलब हमेशा यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस। इसका नाम रख दिया गया गाइस, नाम क्या है, आई कैप। क्या नाम है, आई कैप। देखो साफ दिख रहा है यहाँ पे, कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर है, और आई का मतलब है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप सबको ये लर्न करना है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बता देना। एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा गाइस, आई कैप रिप्रेजेंट करेगा। और आई कैप है क्या, एक यूनिट वेक्टर जिसकी लंबाई 1 यूनिट होगी, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो अगर हमें लिखना है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम आई कैप लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक होता है गाइस जे कैप, क्या होता है, जे कैप। जे कैप क्या होगा, एक्चुअली दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। बेटा ये वाली लाइन लिख लो खुद, ठीक है। जे कैप का क्या मतलब है, डायरेक्शन वाई एक्सिस का है। वेक्टर के फॉर्म में क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है, कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये तो ये फिल इन द ब्लैंक फिल कर लो खुद ही, ठीक है। दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना गाइस, देखो ये साइंस वालों ने तो पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट फिर भी
कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ही आपको। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, ठीक है, इसको हम k कैप से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? k कैप से। भाई k कैप क्या है? सबको पता है, जिसके ऊपर कैप लग गया, जिसने ऐसी टोपी पहन ली, मतलब वो एक यूनिट वेक्टर है। सो इट इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along which direction? along z axis। हाँ जी गाइस, किसी बच्चे को डाउट है तो बेझिझक पूछ लेना, बेझिझक पूछ लेना, किसी को भी कोई भी डाउट है तो। बस मैंने अभी तो ये समझा। हाँ जी बेटा बोल। सर मैं कह रहा हूँ अभी स्टार्ट किया आपने? हाँ यूं समझ ले, अभी स्टार्ट किया है। कितना 5 मिनट हुए। किससे ज्वाइन किया जस्ट अभी? सर नाम विशाल। बेटा? विशाल, ठीक है। तो बेटा अभी तक मैंने कुछ खास नहीं बताया। मैंने बोला ये जो है ये एक वेक्टर है, इसकी दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर, आपको सबको पता है कि इसके ऊपर एरो लगता है, तो ये वेक्टर हो गया। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या तो उसपे से एरो हटा दो या मॉड लगा दो। इसका डायरेक्शन को हम हमेशा कैप लगा देंगे, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और एक्चुअली ये जो एफ कैप है इसको हम बोलते क्या है? एक्चुअली इट इज अ वेक्टर, बट कैसा वेक्टर? यूनिट वेक्टर along एफ वेक्टर। मतलब उसी, ये जो वेक्टर एफ है, ये जो वेक्टर एफ है, इसी में इसका एक छोटा सा पार्ट जिसकी लंबाई कितनी है? डायरेक्शन वही है, लंबाई कितनी है? 1 यूनिट। तो ये इसका एफ कैप, मतलब वो भी एक वेक्टर है, बट उसकी लंबाई कितनी है? 1 यूनिट, ठीक है गाइस, ये एफ कैप। अच्छा एफ कैप अगर इसकी लंबाई 1 यूनिट है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा गाइस? देखो जरा, अगर इसकी लंबाई, एफ कैप का मतलब क्या है? उसकी लंबाई 1 यूनिट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है ना। मैग्नीट्यूड बोले तो क्या होता है? लेंथ होती है, ठीक है। फिर मैंने यही समझाया कि तीन बेसिक डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो कौन बताएगा? वो बताएगा आई कैप। इसका मतलब क्या? इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही वाई एक्सिस की डायरेक्शन क्या है गाइस? जे कैप। जे कैप लिख दिया, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। और ये है क्या? कैप मतलब यूनिट वेक्टर, किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है, क्या है? इट इज अ की कैप, है ना। इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना भाई सब लोग। भाई ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो ये एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, ठीक है। मैंने ना पुश करके मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और ये मूवमेंट यहाँ पे हो गया। तो देयर इज अ मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, देयर इज अ मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ गाइस, ये वाला, ये मैं स्क्रीन के ऊपर लगा रहा होता, स्क्रीन को दबाने के लिए, तो बेसिकली ये जो ब्लॉक होगा ये मेरी स्क्रीन को तोड़ के नीचे घुस जाएगा। तो देखा तो जाए तो जेड एक्सिस के अलोंग भी क्या होगा? थोड़ा सा मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपने फोर्स लगाया, जो आपने एफ वेक्टर लगाया, उसका एक पार्ट इस डायरेक्शन में लग गया, तभी ऐसे भी मूवमेंट हुआ है, इस डायरेक्शन में भी लग गया, तभी ऐसे भी मूवमेंट हुआ है, और इस डायरेक्शन में भी लग गया, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इसीलिए उस मूवमेंट, उस डायरेक्शन में भी मूवमेंट हुआ है। इसीलिए इसके ना तीन पार्ट हो गए। एक हो गया एफ एक्स आई क्या, एफ वाई जे क्या, एफ जेड। ये वाला पार्ट है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, ये वाला पार्ट है जो वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, ये वाला पार्ट है जो जेड एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। तो टोटल फोर्स क्या है? टोटल फोर्स ये है गाइस, ठीक है। कोई भी वेक्टर हमेशा दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। मैं थोड़ा और सिंपल वे में लिखता हूं, कैसा होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो बस समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स मतलब फोर्स का वाला पार्ट जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। अदरवाइज कोई भी वेक्टर हो वो हमेशा दिखने में ऐसा होगा, ठीक है गाइस। तो ये तरीका है, देखो सिंपल सी बात है, ये एक वेक्टर है। अब ये एक वेक्टर है तो उसका एक डायरेक्शन भी तो है ना। तो ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना है, वो सब जो है यहाँ पे ऐसे, मतलब ये इस तरीके से दिखता है, ऐसा दिखता है। कोई भी वेक्टर इस तरीके का दिखेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, सबको मैंने मैग्नीट्यूड का मतलब बताया है ग्राफिकली, लेकिन निकालते कैसे हैं उसकी बात कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो सबको पता है इसकी दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका एफ वेक्टर का। तो भाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबको पता है, हम इसे एफ से या फिर एफ वेक्टर के ऊपर मॉड लगा दें। तो इसका फॉर्मूला है गाइस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ वेक्टर, चाहे वो वेक्टर कोई भी हो। फॉर्मूला क्या है गाइस, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ऐसे ही दूसरा क्या था, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लेते हैं गाइस, ध्यान देना जरा। एग्जांपल है 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, है ना गाइस। मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप लोग सब लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ए से लिखेंगे, या फिर आप ए का मॉडुलस लगा देंगे। क्या आएगा, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। बेटा जिसको बहुत अच्छे से आता है ना, फिर भी वो मेरी क्लास को जरूर सुने, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया। ठीक है, दिस विल बी नथिंग बट रूट ऑफ 49। रूट ऑफ 49 कितना होता है 7। तो गाइस मैंने आपको दिखाया कि हम किस तरीके से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा होता है बेटा डायरेक्शन, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम एक्चुअली इसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ, इक्वल्स टू दिस इज नथिंग बट एफ कैप। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ कैप से। डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं गाइस एफ कैप से। ठीक है, अच्छा इसको हम और भी कुछ बोल सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या बोलते हैं, कि इट इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, किसके अलोंग, अलोंग वेक्टर एफ। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका गाइस ये फॉर्मूला होता है, सुनना जरा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं अभी आपको समझा दूंगा 2 मिनट। ये फॉर्मूला है, यू नीड टू लर्न इट। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये लर्न करना है। ठीक है, चाहे तो पहले मैं इसे निकाल के दिखा देता हूं कि निकालेंगे कैसे। देखो एग्जांपल मैं ऑलरेडी ले चुका हूं गाइस, ये रहा हमारा एग्जांपल। ठीक है, इसी का मुझे निकालना है ए कैप। मतलब ए कैप बोले तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। चलो ऐसे लिख देता हूं पहले मैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए व्हिच इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए व्हिच इज नथिंग बट ए कैप। ए कैप का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ऊपर लिखा हुआ है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज मुझे बोल दे। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बोल दे। बेटा आसान सा टॉपिक है, कॉमर्स वालों के लिए भी, साइंस वालों के लिए भी। अब ध्यान से सुनना, वेक्टर ए जो भी पता है वो लिख दो। क्या लिखा है, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 6i माइनस 3j माइनस 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 7 है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 7। क्या होगा 6/7 i कैप माइनस 3/7 j कैप माइनस 2/7 k कैप। ठीक है गाइस, तो ये आपका एक आंसर है। ठीक है, ये क्या है, सबको पता है, ये ए वेक्टर का डायरेक्शन है, जिसे कि हम ए कैप बोलते हैं। और यहाँ पे क्या निकाला आपने, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, कितना है 7। ठीक है, आप यहाँ ये निकाल चुके हैं, और यहाँ पे आपने निकाला ये दिस इज नथिंग बट ए कैप। ए कैप बोले तो ए वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा गाइस ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। देखो कोई भी वेक्टर, अगर आपको कोई वेक्टर निकालना है, लेट्स से मुझे वेक्टर ए निकालना है, आई हैव टू फाइंड वेक्टर ए। बेटा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कि वेक्टर ए जो होता है वो हमेशा अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट होता है। मतलब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेक्टर आ जाएगा गाइस। मतलब मैग्नीट्यूड इनटू में उसका डायरेक्शन अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो तो वापस वेक्टर आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ए का मैग्नीट्यूड, फिर मैंने लिखा ए का डायरेक्शन। ए का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ए क्या। ठीक है, आप देख सकते हो, मान लो किसी को पता है ये मैग्नीट्यूड पता है, किसी को पता है ये डायरेक्शन पता है, आप डाल के देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 7 और ये क्या है 6/7 i का माइनस 3/7 j का माइनस 2/7 k का। ठीक है गाइस, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर एक वेक्टर है और दूसरा स्केलर है, मैं सबसे पूछ रहा हूं, देखो भाई ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली दिस इज द स्केलर एंड दिस इज द वेक्टर। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो वेक्टर है गाइस वो ऐसा दिखता है, बट ये थोड़ी ना वेक्टर है, इट इज अ स्केलर। ठीक है, अभी तक जो आप नंबर्स लिखते आते थे मैथ्स में,
या किसी भी सब्जेक्ट में, वो आपका स्केलर हुआ करता था। ये स्केलर है, ये आपका वेक्टर, ठीक है। तो गाइस दिस इज अ स्मॉल फॉर्मूला जो कि आपको याद करना है। क्या है कि कोई भी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है, आपको उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ जाएगा, वो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है भाई, किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे अभी बोल दो। ठीक है, आप देखो ना, मान लो आपको ए वेक्टर नहीं पता, भूल गए आप, आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है, आपको उसका डायरेक्शन पता है, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, नॉर्मल अलजेब्रा की तरह। सो जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उसके साथ क्या आएगा, 6 आएगा, फिर इसको उसके साथ 3 आएगा, इसको उसके साथ -2 आएगा। आप देख सकते हैं वापस वेक्टर आ गया, आया नहीं आया, ठीक है। तो गाइस मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए, पहला कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दूसरा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और डायरेक्शन को बोलते क्या है, एफ कैप बोलते हैं, वो होता क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर एफ। फॉर्मूला क्या है बता दिया। फिर मैंने बोला कभी वेक्टर निकालना आपको तो बड़ा आसान है, आपने उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है, दैट्स इट, ठीक है। देखो बच्चों को ऊपर के 2 फॉर्मूले याद रहते हैं, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ना, कई बार ये वाला फॉर्मूला नहीं याद रहता है, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ए कैप है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाँ जी भाई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, बोलो भाई। यार आपसे पूछ रहा हूं, सब लोगों को बोलना है 1। क्यों भाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि इट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या है कि भैया इसका जो, इसकी जो लंबाई होगी वो 1 यूनिट होगी, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 यूनिट होगा। मतलब अगर मैंने इस पे मॉड लगा दिया तो एक्चुअली ये कितना है, 1, ठीक है। चाहे तो आपने ए कैप निकाला हुआ, ये रहा ए कैप, आप चाहे तो इसका ना निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। मैं लिखता हूँ, देखो ए कैप क्या था, ए कैप आया है आपका ये 6/7 आई कैप माइनस क्या था भाई, -3/7 जे कैप माइनस 2/7 के। अगर यहाँ कैप लग गया मतलब गारंटी के साथ इसका पूरे का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। सो दैट इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ सो गाइस क्या होगा, यहाँ से आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, है ना, 6/7 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा यहाँ पे -3/7 का होल स्क्वायर प्लस -2/7 का होल स्क्वायर। जस्ट सिंपलीफाई यू गेट द आंसर, ठीक है, नथिंग न्यू, आंसर 1 ही आएगा गाइस, निकाल के देख लेना आप। 36 और ये 9 और ये 4/49, 49/49 का रूट कितना आ गया, √1/1। किसी बच्चे को डाउट है तो बता दे, बहुत आसान है गाइस। अच्छा अब मैंने पूछा आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, अरे ऑब्वियस सी बात है, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, सबका मैग्नीट्यूड कितना है गाइस, 1। तो मैंने एक फॉर्मूला और लिखवा दिया, ठीक है। आप इसे भी एज अ फॉर्मूला समझ सकते हो, वैसे तो सबको पता ही है कि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है, ये भी पता ही है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें आगे इकट्ठी हो जाएंगी, और बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दे, मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस, ध्यान से दे सुनना भाई। एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, गाइस इसका होता है एक स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर, क्या क्या है, एक्स वाई जेड। स्केलर कंपोनेंट्स इस वेक्टर के जो है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। और नेक्स्ट वेक्टर कंपोनेंट्स क्या क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स किसके, वेक्टर ए के, वो क्या क्या होंगे, होगा एक्स आई का, वाई जे का, जेड, ठीक है गाइस। तो ये आपका वेक्टर कंपोनेंट है वेक्टर ए का। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल, नथिंग न्यू, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और बताऊंगा, अगला है डी आर्स, डी आर्स डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो, किसके, वेक्टर ए के, बेटा वो भी है आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। बट आप बोलेंगे फिर इन दोनों में फर्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या है, दोनों में फर्क है गाइस। एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर आर नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता गाइस,
मतलब मैं अगला इसका एक और डायरेक्शन ऐसे लिख सकता हूँ 2x, 2y, 2z। मैं एक और लिख सकता हूँ तो ये हो सकता था, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी गाइस, ये 3 है, जबकि 0.3 हो सकता था। और ये तो परफेक्ट है, आप देख सकते हो। किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है? तो डीआर का जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने यहाँ पे, प्लीज समझ लें।
and is in direction of 3i minus 4k cap। ओके, दिस इज गिवन। तो गाइस पहले ना क्वेश्चन को समझना, हमें निकालना है एक वेक्टर। आपको बता चुका हूं मैं, किसी भी वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। अगर आपको वो दोनों चीज पता चल गई तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। हमें जो वेक्टर नहीं पता, हमने मान लिया लेट वेक्टर बी, मैं नाम रख देता हूँ जनरली, क्या नाम रख दिया, सी वेक्टर। इसी क्वेश्चन में उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है 10 यूनिट, और इसी का डायरेक्शन कितना गिवन है, डायरेक्शन गिवन है। अच्छा, डायरेक्शन लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब बेसिकली सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है और जो इसका डायरेक्शन है वो सेम है, दिख रहा है आपको, है ना, क्योंकि दिस वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मतलब बेसिकली डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ 3i minus 4। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं मतलब हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, मतलब इसकी जगह लिख देंगे सी कैप लिख देंगे। भाई डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर क्या होता है, सी कैप होता है। इसका भी कैप निकालेंगे, कैप कैसे निकालेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये जे लिख दे रहा हूं मैं, बार के। अब आप बोलेंगे सर इसमें जे वाला कहां गया, जे वाला 0 जे कैप है, क्या दिक्कत है, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -4। गाइस ये किसी को डाउट हो रहा है तो मुझे बता दो, एक्चुअली मुझे इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, ऊपर वाले का। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर ऊपर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, है ना, ठीक है भाई, ऊपर वेक्टर और नीचे मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। तो इसकी जगह मैंने एक्चुअली इसकी जगह निकाल के दिखा दिया। और डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, सी कैप से लिखते हैं। तो गाइस ध्यान देना, ना हो गया है, कुछ बचा नहीं है इसमें, क्या होगा, 3i कैप माइनस 4k डिवाइडेड बाय, आप सॉल्व करेंगे गाइस, ये √25 आ जाएगा। सो सी कैप इज नथिंग बट 3i कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाय 1, ये आपका सी कैप। तो हमारे पास दो चीजें हैं, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। वी नीड टू फाइंड सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या होता है भाई, समझाया था थोड़ी देर पहले मैंने, इसका मैग्नीट्यूड इनटू में इसका, ठीक है भाई। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो, ठीक है। जो भी वेक्टर निकालना होता है उसका मैग्नीट्यूड और इनटू में इसका डायरेक्शन। तो ये 10 है इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो है ऊपर लिखा हुआ सी क्या है, 3i minus 4k बाय 5 से ये कट जाएगा, जो भी आएगा ट्वाइस 2 होता है तो 6i कैप माइनस 4 टू द 8k। एक बच्चा पूछ सकता है सर इसमें तो जे वाला है ही, जे वाला क्या होगा, जे वाला, ठीक है, ओके। सो 6i plus 0j minus 8k, ओके। अच्छा गाइस, एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि आपका सिलेबस और भी कम हो सकता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि ये सच हो जाए। तो ये मत सोचना कि और सिलेबस कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हो जाएगा तो अच्छी बात है, तब खुशखबरी मिल जाएगी, है ना, जब मिलेगी तो। बट अब अभी ऐसा कुछ सोचना मत, ठीक है गाइस। तो ये इसका आंसर है। किसी बच्चे को डाउट है, नहीं ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है गाइस, पहले तो देखो दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल तरीका है यार ऐड करने का। 3i minus 2j plus 7k, यहाँ लिखा हुआ है -i plus j plus 3j plus k क्या, आपको ऐड करना है, एडिशन में कुछ नया नहीं है गाइस। एक ही जगह ये लिख दिया, ठीक है, और बी की जगह बी लिख दिया, एक ही जगह ए लिख दिया, बी की जगह बी लिख दिया, नथिंग न्यू। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड ओनली, ये हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं भाई। केजी को सेंटीमीटर के साथ थोड़ी ना ऐड कर देंगे, 4 kg plus 6 सेंटीमीटर थोड़ी ना ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे लाइक टर्म्स कैन बी एडेड ओनली, आई कैप वाला आई कैप के साथ ऐड होगा, 3i कैप माइनस आई कैप कितना हो जाएगा, 2i कैप हो जाएगा, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ ऐड कर दो, कितना आ गया, प्लस j कैप, फिर 7k प्लस k कितना हो गया, 8k कैप। तो कुछ भी खास नया नहीं है गाइस, एडिशन इज वेरी सिंपल। ट्राई टू फाइंड a वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है। ये एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन, बेटा रुक जाओ, वेट करो, आई हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन है गाइस, इसी में मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। फाइंड अ वेक्टर in the direction of a minus b,
शिवांश सर कॉल बैक करोगे बाद में, मीटिंग में हूँ। थैंक यू। We have to find a vector which is in the direction of, find a vector नहीं, a unit vector, a unit vector किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में। तो पहले आप ये माइनस भी निकालोगे गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं कर देना कि ये हो गया और ये हो गया फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। जिसकी डायरेक्शन में पहले वो वेक्टर निकालो, ये निकालो पहले, ठीक है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालो, फिर उसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, दैट्स इट, ठीक है गाइस। क्या करोगे आप, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, धीरे से इसलिए बोला बेटा मीटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक ए वेक्टर क्या है, 3i माइनस 2j प्लस 7k, ठीक है, माइनस बी वेक्टर, बेटा बी वेक्टर क्या है, माइनस i प्लस 3j प्लस k, ठीक है। जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट, क्या होगा यहाँ पे, साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या आएगा, प्लस i कैप माइनस 3j कैप माइनस k, ठीक है गाइस। अब आपने ये सिंप्लीफाई कर, 3i प्लस 1i कितना हो गया, 4i, तो माइनस 5j प्लस 6k। So this is actually, this is the vector in which we have to find a unit vector, है ना। In this direction we have to find a unit vector, ठीक है। तो लेट्स से इसका एक नाम रख दो, चाहे तो आपकी मर्जी है भाई, इसके डायरेक्शन में निकालना है, आपने इसका नाम रख दिया सी वेक्टर, मतलब एक्चुअली आपको क्या निकालना है, सी कैप निकालना है, ठीक है। कई बार बच्चा ये करता है, ए कैप निकाल लिया, बी कैप निकाल लिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर, नो दैट इज रॉन्ग, ओके। करो भाई, जल्दी करो। उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन और है, राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, write two different vectors having same magnitude, ठीक है। मान लो एक मैंने ये दे दिया 6i माइनस 2j प्लस 3, तो एक और वेक्टर लिखो जो जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर ही हो। सिंपल सी बात है, साइन चेंज कर दो, नंबर वही रहने दो, एक तो तरीका ही है, लो, ठीक है। कोई एक भी साइन चेंज कर दो तो काम चल जाएगा, या फिर आप इनकी सप्लिंग कर दो, क्या बोलते हो, यहाँ पे माइनस 2i आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3k आ गया, क्या दिक्कत है। ये जितने भी वेक्टर मैंने लिखे हैं, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, सबका क्या हुआ, सेम हुआ या अलग हुआ। हाँ जी भाई बोलो, सेम होगा सर। ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बेझिझक बता दे। बेटा एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, चलो ये बता देता हूँ। स्केलर लास्ट टॉपिक है बेटा, छोटा सा टॉपिक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। मतलब हमें एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चे, जो मैं ऊपर वाला आंसर लिखा है उसकी उसमें ना बच्चा ये भी बोल देता है कई बार, आई क्या सर, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, ऑब्वियसली ये आपका 1i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, और ये क्या है, 0i कैप प्लस 1j कैप प्लस 0k कैप। ये भी दो डिफरेंट वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, 1 ही है ना, ठीक है भाई। लेट्स से स्केलर है बेटा लैम्डा, और ये है वेक्टर ए, मतलब हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं लैम्डा एक वेक्टर। लेट्स से लैम्डा की वैल्यू बेटा 3 है, और ए वेक्टर कुछ भी है, लेट्स से i माइनस जे प्लस के, ठीक है। तो आपने लैम्डा की जगह 3 डालना है, ए की जगह, ठीक है गाइस। जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल है गाइस, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा गाइस, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है गाइस।
अच्छा देखो इसका मतलब क्या है बताता हूँ मैं आपको। मान लो ये वेक्टर था ए, वेक्टर ए, आपने इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअली पता है कि ये कहाँ तक चला गया, इसका 3 गुना हो गया उसी डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। मतलब अब जो एक्चुअल नया जो वेक्टर आया बेटा वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेक्टर है, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर। मतलब हुआ क्या है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है या अलग है? हाँ जी मैं पूछ रहा हूँ सबसे, दे हैव सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन? बोलो भाई। सेम 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 डायरेक्शन। मतलब जब भी हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन सेम रहता है, स्पेशली पॉजिटिव स्केलर जब मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन सेम है। और 3 मल्टीप्लाई किया तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 गुना हो गया है, ठीक है। बेटा मैं एक छोटा सा और एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे जानबूझ की एक -1 इंटू ए वेक्टर लिख रहा हूँ। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये पता क्या बन जाएगा, सुनना भाई, ये बनेगा आपका ये वाला वेक्टर यहाँ पे, मतलब लंबाई उतनी रहेगी बट अपोजिट हो गया है क्योंकि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया। दिस इज माइनस ए वेक्टर। किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो। क्लियर है गाइस? एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको छोटा सा। मान लो ये आपका ए वेक्टर, मैंने यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई कर तो 2 गुना तो हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ये और ये 2 गुना हो गया, अपोजिट डायरेक्शन किधर हुआ, इधर हुआ, ऐसा होगा। दिस इज -2। ठीक है गाइस, कोई डाउट है किसी को? तो बेटा आज के लिए इतना ही। आपको ना सेकंड एक्सरसाइज करनी है, फर्स्ट एक्सरसाइज कुछ खास है नहीं। सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 11 करना है। अच्छा एक छोटा सा टॉपिक रह गया बेटा, 1 मिनट लगेगा बस, मुझे ध्यान से सुन लेना है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट बी दे रखा है, तो बेटा ए बी के बीच में कितने वेक्टर बन सकते हैं? ए से बी के बीच में एग्जैक्टली 2 वेक्टर बन सकते हैं गाइस। एक होगा ए बी वेक्टर, एक होगा बी ए वेक्टर, ठीक है। एक होगा ए बी वेक्टर, क्या होगा ए टू बी वेक्टर, ए बी वेक्टर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग एट बी। एक होगा बी ए वेक्टर। ठीक है बेटा, तो मान लो ए बी वेक्टर दे रखा है आपको x1 y1, सॉरी ए पॉइंट दे रखा है आपको x1 y1 z1, बी पॉइंट देखा है x2 y2 z2, ठीक है। तो गाइस अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर हमेशा होगा b माइनस ए। जब भी यहाँ पे ए बी लिखा है तो b माइनस ए, b माइनस ए कैसे करेंगे, x2 माइनस x1 आई क्या, डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। मतलब ए बी वेक्टर निकालना था b माइनस ए, इसलिए b वाला ये रहा, a वाला ये रहा, x2 माइनस x1 आई क्या प्लस y2 माइनस y1 j का प्लस z2 माइनस z1 k का। किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। अगर हमें निकालना होता बी ए वेक्टर, हाँ जी कौन बताएगा बी ए वेक्टर? बी ए वेक्टर कैसे करेंगे? अरे बी ए वेक्टर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ए माइनस बी, प्लस बी तो क्या हुआ x1 माइनस x2 आई क्या प्लस y1 माइनस y2 j क्या, z1 माइनस z2 k क्या, ठीक है। तो ये वेक्टर निकालने का तरीका है अगर 2 पॉइंट्स गिवन है। सो गाइस आज की क्लास में यही को बोल करता हूँ, आपको 1 to 12 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ खास है नहीं, थ्योरेटिकल एक्सरसाइज थी, तो ये आपका होमवर्क है। मैं कल भी क्लास लूंगा एक, ठीक है, होपफुली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा।